इसराइल की हठधर्मी बरकरार। हमास की जानिब से गजा जंगबंदी तजावीज़ की मंजूरी के बाद इसराइल ने रफा पर हमला कर दिया। जानी नुकसान का खदशा। इसराइली फौज का कहना है कि रफा के मशरक़ी इलाके में टारगेटेड हमले कर रहे हैं और ये महदूद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर का कहना है कि हमास की तरफ से मंजूर करदा तजवीज़ इसराइल के मुतालबात पर पूरा नहीं उतरती, लेकिन इसराइली हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजेगी। इसराइली जंगी काबीना ने फैसला किया है कि रफा पर कार्रवाई जारी रहेगी। कतर की वजारत ख़ारजा का कहना है कि कतर का वफ़द आज काहिरा जाएगा ताकि इसराइल हमास के दरमियान सालिसों के जरिए बिलवास्ता मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएँ। अमरीका ने कहा है कि रफा पर इसराइल के ताज़ा तरीन हमलों पर तशवीश है, लेकिन ये कोई बड़ी फौजी कार्रवाई नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि इसराइल रफा के गुंजान आबाद इलाकों में बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू कर रहा है। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म रफ़ा पर बमबारी करके जंग बंदी मुआहदे को ख़तरे में डाल रहे हैं। अगर वो हकीकी तौर पर कोई डील चाहते हैं तो वो इस पेशकश पर संजीदगी से बातचीत करें। तल अबीब में इसराइली मुजाहिरीन का मुजाहरा। तल अबीब हाईवे बंद कर दी। इसराइली हुकूमत से जंग बंदी डील कबूल करने का मुतालबा। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने कहा है कि मिस्री और कतरी तजावीज़ में इसराइली हमलों का रुकना, कैदियों का तबादला शामिल है। तजावीज़ में बेघर फ़लस्तीनियों की बिला रुकावट वापसी शामिल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा है कि जंगबंदी काबिल हुसूल है। व्हाइट हाउस का कहना है कि हमास के जवाब पर अमरीकी सदर बाइडन को ब्रीफिंग दे दी गई है। सदर बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म के फ़ोन पर 30 मिनट की मुस्बत बातचीत हुई। 7 महीने से इसराइली बर्बरियत का सामना करने वाले फ़लस्तीनी शहरी मुमकिन जंगबंदी की खबर पर सड़कों पर निकल आए। रफ़ा में जज्बाती मनाजिर। पनागाहों में मौजूद बेघर फ़लस्तीनियों का अमन के लिए जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब के सरमायाकार SIFC के ज़रिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। सऊदी सरमायाकारों के एजाज़ में इशाई से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सऊदी कंपनियों के वफ़द का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के लिए मुफीद होगा। सऊदी कंपनियां पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएँ। सऊदी इन्वेस्टर्स का दौरा कामयाब बनाने के लिए जनरल आसिम मुनीर का भी खुसूसी शुक्रिया। जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी दौरा कामयाब बनाने के लिए काबिल ज़िक्र सपोर्ट और अनथक मेहनत की। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम अल मुबारक ने कहा कि पाकिस्तान से दोस्ती और शराकतदारी बहुत अहम है। पाकिस्तान के निजी सेक्टर ने बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की 10 से 15 मई के दौरान पाकिस्तान आमद मुतवक्के। ज़राए का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत दी थी। मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के सिलसिले की कड़ी है। पाकिस्तान से तिजारत और सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेने सऊदी अरब से 50 अहम कारोबारी शख्सियात का वफ़द पाकिस्तान से वापस रवाना हो गया। उधर हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की तारीखों का हतमी फ़ैसला नहीं। कराची में आज से मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ होगा, लेकिन सैकड़ों तलबा अब भी इम्तहानी एडमिट कार्ड से महरूम। तर्जुमान मैट्रिक बोर्ड ने कहा कि हज़ारों तलबा को एडमिट कार्ड जारी न होने की शिकायत दुरुस्त नहीं। जिन स्कूलों ने ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाए थे वो एडमिट कार्ड्स का ऑनलाइन प्रिंट हासिल कर सकते हैं। 9वीं और 10वीं जमात के जो तलबा ताहाल इम्तहानी फॉर्म जमा नहीं करवा सके उन्हें 10 मई को 3500 रुपये लेट फीस के साथ आखिरी मौका फराहम किया गया है। 7 से 11 मई तक रह जाने वाले पर्चे बाद में लिए जाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मैदानी इलाकों में दिन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मोहनजोदाड़ो दादू में 45, नवाबशाह और सक्खर में 44, भावलपुर में 42, मुल्तान और फैसलाबाद, डेरा इस्माइल खान में 41, लाहौर में 40, पेशावर में 38, कराची और इस्लामाबाद में 36, मुजफ्फराबाद में 35, गिलगित में 32 और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। मुतालिका अरकान असम्बली को हतमी फैसले तक वोट देने से भी रोक दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील समाअत के लिए मंजूर। लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया गया। 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने करार दिया कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की मुअत्तली का इत्तलाक दीगर सियासी जमातों को बाद में दी गई इजाफी नशस्तों पर होगा। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशस्तों के लिए कम से कम 1 सीट पर इलेक्शन जीतना लाजमी है। आईनी तशरीह का मामला होने के नाते लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजा जाता है। अदालती फैसले से नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUIFA को कौमी और सूबाई असम्बलियों में अलॉट 77 मखसूस नशस्तें मुतासर होने का इम्कान। कौमी असम्बली में नून लीग को 15, पीपल्स पार्टी को 5 और JUIFA को 3 इजाफी नशस्तें अलॉट की गई। PTI तो इलेक्शन में थी ही नहीं, वोट आज़ाद उम्मीदवारों को मिले। वो ऐसी जमात में शामिल हो गए जिसने कोई सीट ही नहीं जीती। इस गलती का खमियाजा भी इन्हें ही भुगतना पड़ेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस की मुद्दत तय करने का मुतालबा बार्स की तरफ से आया, उस पर डिबेट जारी है। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत का इम्कान भी जाहिर कर दिया। कहा कि कुछ लोग गवर्नर पंजाब की दौड़ से इसलिए बाहर हो गए कि शायद उन्हें काबीना में हिस्सा दिया जाए। वज़ीर आज़म ने बिलावल से मुलाकात में उनसे काबीना में शमूलियत की फिर से दरख्वास्त की है। बिलावल ने जवाब दिया कि वो पार्टी में इस मामले पर बात करेंगे। PTI रहनुमा सेनेटर हामिद खान ने कहा है कि PTI ने मखसूस नशस्तों पर अपना हक न लेने की बात कभी तस्लीम नहीं की। हमें कौमी और सूबाई असम्बलियों में मजीद 77 मखसूस नशस्तें मिलनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद 3 साल करना या जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल करना दोनों खतरनाक बातें हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया। बेंच आज तश्कील दिए जाने का इम्कान। जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ चलाई गई मुहिम पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा था। ज़राए के मुताबिक खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला किया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत से मुतालिक सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तरदीद जारी की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में गंदम दरामदी स्कैंडल की तहकीकात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। फैज़ाबाद धरना कमीशन का बज़ाहिर मकसद फैज़ हमीद को बरी करना था। आउट ऑफ द वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है? कमीशन ने जनरल फैज़ हमीद को बुलाने की हिम्मत ही नहीं की। फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स। धरना कमीशन रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। कहा कि रिपोर्ट पढ़कर मायूसी हुई, कमीशन वक्त ही ज़ाया करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में धरना कमीशन अरकान को 2 हफ्ते में जवाब देने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को भी वफाकी हुकूमत का जवाब जमा करवाने का हुक्म। बानी PTI की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गैर मुतालिका लोगों से मुज़ाकरात की हमें कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें मालूम है कि कौन हुकूमत कर रहा है और कौन डमी है। जहां बात करनी होगी वहीं करेंगे। सियासी लोग अगर सियासी हो जाएं तो उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुज़ाकरात होंगे तो बानी PTI से गाइडलाइन लेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा 9 मई को हर हल्के में रैलियां निकालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर से उन्हें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। सूबे के हुकूक के लिए वफाक से बात कर सकते हैं। किसी को सूबे में गवर्नर राज लगाने का शौक है तो शौक पूरा कर लें। FBR टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन खुद ले। मोबाइल फ़ोन सिम्स की बंदिश गैर कानूनी होगी। टेलीकॉम कंपनियों का वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और PTA को टका सा जवाब।
खत लिखकर कहा कि टेलीकॉम सर्विस अवाम के बुनियादी हुकूक में शामिल है। लाखों सिमें बंद करने के FPR के इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पर अमल किया तो सार्फिन मुकदमे कर देंगे। कस्टमर्स को बार बार याद दहानी और मीडिया मुहिम चलाए बगैर मोबाइल फ़ोन सिमें बंद नहीं की जा सकती। शो कॉज नोटिस जारी करना ज़रूरी है ताकि सारिफ को अपना मुकदमा किसी भी ट्राइब्यूनल या अदालत में पेश करने का मौका मिल सके। खत में लिखा गया कि मोबाइल फ़ोन सिमों की बंदिश टेलीकॉम कंपनियों के हुकूक से भी मुतसादिम है जो अपना टैक्स बाकायदगी से अदा करती हैं। कराची के इलाके करंगी सनती एरिया में पुलिस और हसास इदारों का मुश्तरका एक्शन। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक़ रखने वाले 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। SSP करंगी के मुताबिक मुल्ज़िमान बैरून मुल्क से मिलने वाले टारगेट की रैकी करते थे। हदफ से मुतालिक तफसीलात और तस्वीर बैरून मुल्क भेजते थे। मुल्ज़िमान को गैर मुल्की बैंक अकाउंट से लाखों रुपए मौसूल हो चुके हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से 2 दस्ती बम, 9mm पिस्तौल और गोलियां बरामद की गईं। कराची के इलाके अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 में पुलिस का घर पर छापा। मुल्जिम गिरफ्तार। घर से 8 मोटरसाइकिलें और कई मोटरसाइकिलों के चेसेस और पार्ट्स बरामद। बलोचिस्तान की बंजर ज़मीनों को ज़रूरी पैदावार में इजाफे के काबिल बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आला बलोचिस्तान के शाही से खिताब। कहा कि वक्त है कि बलोचिस्तान के कुदरती वसाइल को निकाल कर मुल्की मुआशी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। बलोचिस्तान के मसाइल बातचीत से हल होने चाहिए। कराची में खातून के कत्ल में मुलविस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन मली ने कहा है कि मुल्जिम की खातून के साथ दोस्ती थी, कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुल्जिम ने खातून को ब्लैकमेल करने के साथ पैसों का तकाजा भी किया था। शोहर के मुताबिक खातून ने रकम के तकाजे से मुतालिक आगाह भी किया था। तिब्बी मुआयने में खातून से ज़्यादती के शवाहिद भी मिले थे। 17 अप्रैल को खातून की लाश घर में पानी के टैंक से मिली थी। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं और ताजरों की जियो न्यूज़ की मुहिम की हिमायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मुआशी बहाली के लिए सबको मिल बैठने का मशवरा दिया। कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स मईशत की बेहतरी के लिए फैसले करें। जोर दिया कि टैक्स आएगा तो मईशत बेहतर होगी। सूबाई वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए ताजिर दोस्त पॉलिसीज़ बनाने और उनमें तसलसल कायम रखने की राय दी। कहा कि कारोबारी हजरात का एतमाद हासिल करने के लिए सरकारी इदारों का खौफ ख़त्म करना होगा। माहिर अजनास शम्स इस्लाम खान ने पाकिस्तान को ज़रिए क़ुव्वत बनाने के लिए आज़ाद मार्केट कायम करने की तजवीज़ दी। कहा कि किसान की पैदावार की कीमत मार्केट को तय करनी चाहिए, हुकूमत को नहीं। चार 400 खवातीन से जिनसी ज़्यादती और उनकी वीडियो बनाने वाला भारतीय सियासतदान जर्मनी फरार। प्रज्वाल रिवाना भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की इत्तेहादी जमात का रुकन है। प्रज्वाल के घर में काम करने वाली लड़की ने पुलिस को ज़्यादती की शिकायत की थी। प्रज्वाल के पास खवातीन से मुबैना ज़्यादती की 2800 वीडियोज़ थीं। ज़्यादती की वीडियोज़ प्रज्वाल रिवाना ही के साबिक ड्राइवर ने लीक की। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने ज़्यादती करने वाले प्रज्वाल रिवाना का साथ दिया है। ये जिनसी स्कैंडल नहीं, इज्तिमाई ज़्यादती का संगीन मामला है। 33 बरस का प्रज्वाल भारत के साबिक वज़ीर आज़म HD देवगौड़ा का पोता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का हमास इसराइल मुआहदे को अमली जामा पहनाने पर जोर। सऊदी अरब ने इसराइल को रफ़ा शहर पर हमले से खबरदार कर दिया। आलमी बिरादरी से इसराइल का नस्लकुशी ऑपरेशन रुकवाने के लिए मुदाखलत का मुतालबा। चीन के सदर शी जिनपिंग का गजा में जामे और पायदार जंगबंदी का मुतालबा। मेयर लंदन ने फ़लस्तीन में फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कहा कि बरतानवी हुकूमत इसराइल को रफ़ा पर हमले करने से रोके। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर बरतानवी हुकूमत के नुक्ता नज़र में फौरी तब्दीली की ज़रूरत है। बरतानिया इसराइल को हथियारों की फरहमी फौरी तौर पर बंद करे। रफ़ा पर इसराइली हमला बहुत बड़ा अलमिया होगा।